किसानों की जमीनों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। किसानों की जमीनों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो, टोल प्लाजा बंद करो। बंद करो, बंद करो। नितिन गडकरी हाय हाय, नितिन गडकरी हाय हाय। चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोगों के घरों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो, लोगों की जमीनों का PMGSY मुआवजा दो। मुआवजा दो, मुआवजा दो। नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। लैंड एक्विजिशंस को लेकर और उन फार्मर से और उनको प्रॉपर कंपनसेशन ना देना, इसको लेकर आज नेशनल पैंथर पार्टीज़ ने यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन किया है। इसी बारे में और भी जो मुद्दे हैं उनके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हर्षदेव जी हैं। हर्षदेव सर, आज जो आपने विरोध प्रदर्शन किया वो लैंड इश्यूज़ को लेकर किया, क्या मसला था? देखिए, आज नितिन गडकरी जी का जम्मू कश्मीर का दौरा है और बड़े बड़े ऐलानात वो कर रहे हैं यहाँ। हम पूछना चाहते हैं, जो पहले आपने ऐलानात किए थे उनका क्या हुआ? जो 6 साल पहले या 7 साल पहले जब आप यहाँ आए थे तो उसमें आपने बड़े बड़े लोगों के साथ वादे किए थे। हमारे गांव में भी उधर घोडी में आए थे ये, और ये कहा था कि वो सड़क भी डबल लेन बनेगी, उधमपुर से बरमीन, घोडी, रामनगर को जाएगी। लेकिन डबल लेन बनना तो दूर की बात है, वो तो सिंगल भी नहीं रही आज की तारीख में, और वो तो जानवरों के चलने लायक रास्ता भी नहीं रहा है। वो रोड पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और ऐसे ही वादे इन लोगों ने बाकी जगहों पे किए थे, जिनका कहीं भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, सिर्फ ऐलानात हो रहे हैं, सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और लोगों से मिलने के लिए ये तैयार नहीं है, क्योंकि लोग सवाल पूछेंगे कि पुराने वादों का क्या हुआ है, और उनके ऊपर ये पूरी तरीके से फिसड़ी साबित हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि PMGSY के लिए इन्होंने जो किसानों से ज़मीनें ली थी, उन ज़मीनों का कोई मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया है, और 6-6, 7-7 साल हो गए हैं ज़मीनें लिए हुए और मुआवजा नहीं दिया इस सरकार ने, जिसकी वजह से किसान भुखमरी के कगार पर है। उनका खाने का वही एक ज़रिया था, उसी ज़मीन के ऊपर वो खेती बाड़ी करते थे और अपना गुजर बसर करते थे। उन ज़मीनों को भी छीन लिया गया बगैर पैसे के, और कोई कंपनसेशन उनका नहीं दिया गया। उनके जो घर आए रोड के उस अलाइनमेंट में, उन घरों को भी तोड़ दिया गया, और घरों का मुआवजा भी नहीं लोगों को दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ा ज़्यादती और जुल्म है, हम कहना चाहते हैं, वो गरीब लोगों के साथ, किसानों के साथ, जिसे पैंथर्स पार्टी कबूल करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। ये पर्टिकुलर कौन से एरिया में हुआ? हर जगह ऐसा हो रहा है। और अगर हम बात करें तो चनैनी में देखिए, रामनगर में देखिए, पंचैरी साइड में आप देख लीजिए, सांबा में देख लीजिए, जहाँ जहाँ सड़कें इन्होंने PMGSY की बनाई, 6-6 वर्षों से, 7-7 वर्षों से लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है। बड़ी अजीब बात है कि आप ज़मीनें उनसे ले लेते हैं, ये तो ज़बरदस्ती छीनने वाली बात है। और ऐलानात आप बड़े बड़े करते हैं। आज भी आप कह रहे हैं कि इतने 100 करोड़, इतने, ज़मीन के ऊपर तो कुछ दिखता नहीं है। सड़कों की जो हालत है, अगर आप चले जाएं यहाँ से, बड़ी सड़क जो है उसमें खड्डे घुटने घुटने तक खड्डे हो गए हैं। अगर ये भी एक हाईवे बन जाता, उधमपुर से बसंतगढ़ और लाटी और चनैनी में निकलता, तो यहाँ से भी ट्रैफिक जा सकता था श्रीनगर के लिए, डोडा के लिए, और एक अल्टरनेट रूट बन सकता था। लेकिन उसके ऊपर जो है वो कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। उधमपुर से चनैनी का हाईवे जो है वो 7 वर्षों से बन रहा है, कई घंटे उसमें लग जाते हैं, और अभी तक वो सड़क जो है वो तैयार नहीं हुई है। तो पुराना भी हिसाब किताब आपको देना होगा। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, गडकरी साहब, आप कहते थे टोल प्लाजा नहीं होंगे। पहले कहा जाता यूनियन टेरिटरी में टोल प्लाजा नहीं होते, लेकिन जम्मू में 4 टोल प्लाजा चल रहे हैं, 2 और आप बना रहे हैं, और पुराने टोल प्लाजाज के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको जवाब देना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि इन टोल प्लाजाज को हटाया जाएगा, लेकिन उनको हटाने के बजाय आप जिस तरीके से लोगों को लूट रहे हैं आज की तारीख में, टोल प्लाजास के नाम पर लोगों की जेबों के ऊपर एक डाका डाला जा रहा है, उससे लोग आहत हैं, गुस्से में हैं, और उसी गुस्से का इजहार आज पैंथर्स पार्टी कर रही है। काला झंडे से हम नितिन गडकरी जी का यहाँ स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि ये लोगों की जो दुश्वारियाँ हैं ये इनके दौरान में ज़्यादा बड़ी हैं, और लोग आज की तारीख में मायूस हैं, गुस्से में हैं, और उसी गुस्से का जो है इजहार पैंथर्स पार्टी यहाँ कर रही है।